जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, द एफकैट एग्जाम इज अराउंड द कॉर्नर एंड ऐसे सिनारियो में आई थिंक एरिस्टोटल का एक कोट बहुत फिट बैठता है। एरिस्टोटल सेड दैट आई कंसिडर हिम ब्रेवर ही who conquers his desires than him who conquers the enemy. For the victory over self is the toughest. Guys, since time immemorial, it has been a known and widely accepted fact that the journey of self improvement is the toughest. Now, I can understand that since the past 6 months, you guys might have been improving, constantly doing mocks, constantly studying, and improving yourself. And now is the time that it is all about to come to reality. ठीक है, तो ऐसे सिनारियो में क्या होता है, जनरली नर्वसनेस टेक्स द बेटर ऑफ यू, राइट। अब ऐसे में तीन टाइप के लोग होंगे, ठीक है। एक जिन्होंने बिल्कुल पढ़ा ही नहीं, तो उनको तो एग्जाम से मतलब ही नहीं, ठीक है। दूसरे जो हर बार से क्लियर करते आए हैं, तो उनको भी हटा दो। अब मेजॉरिटी ऑफ द जनता इज इन द थर्ड कैटेगरी, और सबसे ज्यादा पैनिक स्ट्रक यही कैटेगरी है, ठीक है। सो इफ यू हैव एवर स्टडीड द बेल कर्व, इट टॉक्स अबाउट probability distribution. So the majority of the population lies here, right? So इनके लिए सबसे ज्यादा क्रूशल है ये नेक्स्ट 2 हफ्ते, ठीक है। बिकॉज these next 2 weeks will be deciding whether or not they will be this person, or whether or not you will get to fly the plane, or whether or not you will be just sitting back getting back to your preparation. सो जाहिर सी बात है कि अब अगले 2 हफ्ते जो हैं, दीज आर वेरी क्रूशियल फॉर यू गाइस एंड हैविंग बीन थ्रू दिस एक्सपीरियंस। तो अभी सवाल क्या है ना, अभी द फोन स्टार्ट्स रिंगिंग एवरी नाउ एंड देन, ठीक है, कि सर मैं तो एफकैट की प्रिपरेशन कैसे करूं, मेरी तो सीडीएस की खत्म नहीं हुई है, सर मेरे बॉक्स में अच्छे नंबर नहीं आ रहे, सर ये, सर वो, सर नहीं हुआ, फिर सर नेगेटिव मार्किंग ज्यादा हो गई, फिर तो इस टाइप के डाउट्स जो हैं स्टूडेंट्स के, अभी जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा होंगे। And trust me, everyone is going through that phase. So now what will make or break these students is the next 2 weeks and your strategy, your mindset. So that you have to understand क्या mindset आपको AFCAT clear करा सकता है, ये आपको समझना पड़ेगा guys, right? And this is what we will cover in this particular video. ठीक है guys, so stay till the end, and very soon we are also about to launch a current affairs series जो कि आपके एफकैट में काम दे जाएगी, ठीक है। आप बिल्कुल सिट बैक एंड जस्ट रिलैक्स एंड जस्ट गो थ्रू व्हाट वी आर अबाउट टू कवर हियर, ठीक है। ये कट कर देना पिछले 4-5 सेकंड का। Anyway, so guys, let's try and understand what makes or breaks the aspirants over these next 2 weeks, ठीक है। तो देखो, सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं ना स्टूडेंट्स, कि पहली चीज तो क्लैरिटी नहीं होती है इनको गोल की, ठीक है, कितना स्कोर करना है कितना नहीं करना। तो जाहिर सी बात है, अब आप ओवर एम्बिशियस टारगेट सेट कर लोगे अपने आप के लिए, तो आपको दिक्कत होने वाली है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द गोल ऑफ दिस एग्जाम। सो गाइज, आई हैव बीन ऑब्जर्विंग दिस एग्जाम फॉर द पास्ट 7 years or so, and I can tell you the cutoff does not vary too much from 150 marks, ठीक है। नो मैटर, अब चाहे आप कुछ ऐड कर लो चाहे कुछ हटा लो, ठीक है। तो 150 के आसपास के मार्क्स में जो मैक्सिमम एज फार एज आई कैन रिकॉल गई है, इट हैज बीन 160 फॉर एफकैट 2 2017, राइट। तो आपको ये समझना है कि गोल हम क्या चेज कर रहे हैं, ठीक है। जाना पहचाना भूत अनजान भूत से ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ भूत यू आर डीलिंग विद, ठीक है। तो 150 मार्क्स के लिए इफ यू ब्रेक इट डाउन टू क्वेश्चंस, सो दैट कम्स डाउन टू 50 questions. Even if you go according to 160, so that comes down to 54 questions doing correctly, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, many people have this misconception। अब देखो क्या होता है ना, बॉक्स में कितने स्टूडेंट्स कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं। सो दीज आर इन द रेंज ऑफ 85 to 90, ठीक है। कुछ बंदे 100 के 100 भी अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं कि सर हमारे तो नंबर ही नहीं आ रहे। कैसे आएंगे मेरे भाई, कैसे आएंगे? आप बहुत ज्यादा, यू आर गोइंग टू मच
above the limit, ठीक है. Accuracy would help you go the distance right now, ठीक है. Frequent revision, अब जो आप लोगों ने कर दिया है, अभी तक पढ़ लिया है, more than sufficient है, ठीक है. ज्यादा से ज्यादा आप लोग करंट अफेयर्स की क्लास कर लेना, ठीक है. करंट अफेयर्स की क्लास will be organized in such a manner so that it becomes very lucid for you to understand, ठीक है. This week only we are coming up with January के current affairs, 30 to 40 मिनट्स में सब कुछ कवर कर देंगे, ठीक है. अगर होता हो याद कर लो, अदरवाइज जस्ट लेट इट बी, ठीक है. दिन भर में आप 30 से 40 मिनट तो दे सकते हैं. पॉइंट बीइंग, गोल क्या है हमारा? तो हमारा जो गोल है ना, इट्स वेल अंडरस्टूड, 50 क्वेश्चंस हमें सही करने हैं. अब प्लस माइनस 10% की आप एरर मान के चलेंगे, तो दैट गिव्स अस एनीवेयर बिटवीन 60 to 65 के आसपास की अटेम्प्ट रेंज. आप अगर कर रहे हैं, हाई एक्यूरेसी के साथ कर रहे हैं, मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है. तो 60 से 65 भी आप अगर अटेम्प्ट कर रहे हैं, लोग क्या करते हैं यार, पैनिक में अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है. they go to they start making guesswork in GK, start making guesswork in English, ठीक है. और यहाँ पे यार कितना मतलब कितना सही होगा आपका? दिस इज नॉट मैथ्स, दिस इज नॉट रीजनिंग, फाइन. सो क्वेश्चंस गलत होंगे. सो माय पॉइंट इज दैट यू अंडरस्टैंड दैट 60 to 65 की रेंज जो है, इट इज मोर देन सफिशिएंट, ठीक है. सो डू नॉट पैनिक बियॉन्ड दिस. 60 से 65 के आप मान के चल रहे हैं, 2 घंटे हैं आपके पास, ठीक है. सो 2 hours में यू हैव टू डू 60 to 65 क्वेश्चंस. इजी, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, राइट. नो बिग डील, नो टफ टास्क, ठीक है. दिक्कत क्या करते हैं ना, हम कॉम्प्लिकेट कर देते हैं अपने आप के लिए चीजें, ठीक है. अब दूसरी चीज, नाउ दैट वी हैव अंडरस्टूड द गोल, ठीक है, और भी कुछ चीजें समझते हैं अलोंग द लाइंस ऑफ की व्हाट स्ट्रेटजी टू फॉलो, राइट. व्हाट शुड बी द वेयर शुड आई मेक गेस वर्क, वेयर शुड आई नॉट. सो फॉर दैट लेट्स अंडरस्टैंड. अच्छा, एक और क्वेश्चन जो आता है मेरे पास स्टूडेंट्स का जनरली, सो दो चीजों में कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, कि सर अब क्या करें हम, शुड वी डू PYQ मोर और मॉक्स मोर, ठीक है. तो जाहिर सी बात है यार, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, एंड आई नो यू गाइज आर स्मार्ट इनफ, है ना. तो PYQ या मॉक्स? मॉक्स, नो PYQs, ठीक है. एवरी डे, एनी एनी टाइम PYQs आर क्रूशियल. सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो PYQs है, ठीक है. PYQs क्या करते हैं ना यार, mocks are unrealistic, sometimes they have a tendency to go unrealistic, ठीक है. सो मैं रेकमेंड करूंगा, आपके पास हार्ड कॉपी वाली बुक है तो स्टार्ट यूटिलाइजिंग दैट, राइट. एंड PYQs के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होती है, ठीक है. इसके अलावा अगर आपके पास हार्ड कॉपी नहीं है, सॉफ्ट कॉपी भी चलेगा, ऑब्वियसली, राइट. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट गो थ्रू द PYQs, ठीक है. नाउ, ठीक है. सो आई वुड रेकमेंड दैट यू गो थ्रू द सेक्शन वाइज मॉक्स, ठीक है, ऑफ PYQs, राइट, सेक्शन वाइज. सो अब क्योंकि स्ट्रैटेजी का टाइम आ गया, ठीक है, नाउ इज नॉट द टाइम टू पिक अप एनीथिंग न्यू, ठीक है. आखिरी 2 हफ्ते में आप कोई, अभी 6 महीने में कुछ नहीं करा आपने, तो 2 हफ्ते में, 2 वीक्स में भी आप कुछ खास उठा नहीं पाएंगे, ठीक है. खाली पैनिक बढ़ा के अपने आप को परेशान करेंगे. तो नो नीड टू पिक अप एनीथिंग न्यू, ठीक है. पहली चीज समझे. अब अगर अभी तक आप रिवीजन वाले फेज में हैं या कुछ नया पढ़ रहे हैं, तो छोड़ दें उसको प्लीज. गेट टू क्वेश्चन सॉल्विंग पहले, ठीक है. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है विच इज क्वेश्चन सॉल्विंग. स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस मोर ऑन अ डेली बेसिस, एटलीस्ट डू 1 मॉक, ठीक है. एक ईयर का मॉक कर ले आप, ठीक है, फाइन. एंड सेक्शन वाइज मॉक्स विल बी वेरी हेल्पफुल. व्हाई? बिकॉज 4 हमारे सेक्शंस हैं, हमें पता है 4 सेक्शंस कौन कौन से हो गए आपके, इंग्लिश, मैथ्स, GK एंड आपका एप्टीट्यूड, राइट, और रीजनिंग, लेट्स कॉल इट. सो अभी क्या है ना, आपको स्ट्रेंथ एरियाज अपने आइडेंटिफाई करने हैं. सो फार इफ यू हैवंट बीन एबल टू स्कोर वेल इन GK, तो एक दिन में तो हो नहीं जाएगा वो, ठीक है. सो फार इफ यू हैवंट बीन एबल टू स्कोर एक्सीलेंट इन इंग्लिश, तो वो एक दिन में तो होने नहीं वाला, ठीक है. मैथ्स एंड रीजनिंग, ऐसा जनरल ऑब्जर्वेशन देखा गया है, मैथ्स और रीजनिंग लोगों का थोड़ा अच्छा होता है, ठीक है. थोड़ा इजी लेवल का भी आता है एफकेट में. सो गेटिंग अ ग्रिप ओवर मैथ्स एंड रीजनिंग वुड बी द करेक्ट स्ट्रैटेजी. इनको ज्यादा रिवाइज करो. मेक श्योर सिर्फ एक चीज, अच्छा देखो, सवाल ये आता है ना लोगों का कि सर अभी तक तो मैंने इंग्लिश GK करा ही नहीं है, मैं क्या करूं, ठीक है. तो मेरा उनको एक ही एडवाइस है,
ठीक है, इंग्लिश जीके बिल्कुल भूल जाओ, फाइन। मैथ्स रीजनिंग एक स्ट्रेंथ एरिया अपना उठाओ, ठीक है, मेक श्योर कि इसमें से एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है, दैट इज व्हाट यू शुड एम फॉर इन दिस पर्टिकुलर एफकैट, ठीक है। इसमें और कुछ चीज पे ध्यान मत दो, जस्ट मेक श्योर कि भाई कोई भी गलती ना हो जो आपका स्ट्रेंथ एरिया। फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉग्नाइज योर स्ट्रेंथ एरिया, ठीक है। सो जनरल एक अगर हम स्ट्रैटेजी की बात करें, सो व्हाट हैज बीन अ सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी इज, जो भी बंदा आसानी से एफकैट क्लियर कर रहा है, सो ही इज गुड विद मैथ्स, गुड विद रीजनिंग, ठीक है, और शी, he or she, whatever you want to call him, okay, so he is either good with maths and reasoning both, ठीक है। सो ये दोनों पे सबसे पहले आप कमांड पाए, राइट, इफ दिस इज योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट, राइट। अगर नहीं है तो आप जाहिर सी बात है ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के हैं, इन विच केस गो फॉर जीके फर्स्ट, ठीक है। जीके एंड मैथ्स के कंपैरिजन में रीजनिंग सॉल्व करना ज्यादा आसान होगा, सो गो फॉर जीके एंड रीजनिंग, ठीक है। मैथ्स और इंग्लिश जो है ये लास्ट के लिए आप छोड़ें, ठीक है। So, which brings us to the next topic at hand, which is that you have to segregate the tough questions, ठीक है। In the previous section we have discussed that हमें क्या करना है कि PYQs लगाने हैं, ठीक है। अब आपने स्ट्रेंथ एरियाज आइडेंटिफाई कर लिए, ठीक है। स्ट्रेंथ एरियाज लेट्स से आपके मैथ्स एंड दो सिनारियो हम कंसिडर करते हैं, एक मैथ्स एंड रीजनिंग हो गया, ठीक है, एक रीजनिंग एंड आपका जीके हो गया, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश मोर और लेस सिमिलर होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं देखने को मिलता, ऑल्दो इंग्लिश इज आल्सो बिकम्स अ गेम चेंजर जिस बंदे ने पढ़ा हुआ है, बट दैट बीइंग सेड, मैथ्स एंड रीजनिंग एंड एनी टू सब्जेक्ट्स इफ यू पिक अप, ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी वर्किंग आउट फाइन। क्वेश्चन इज, पॉइंट इज कि इसमें आप थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करें, गो सेक्शन वाइज, ठीक है। I'll tell you what I used to do for my revision point of view, ठीक है। So मैं what I used to do is मैं अपनी PYQ वाली बुक उठा ली, ठीक है, इसमें segregated आपको आर्यंत की थी, so इसमें segregated question, I mean topic wise questions मिल जाते हैं, ठीक है। I used to pick up a sheet, right, उसमें 1 2 3 4 मार्किंग कर दिया जो भी है ना। so अब आंसर जो है ना बुक में कभी मैं टिक नहीं लगाता था, ऑलवेज आई यूज्ड टू डू गो इन दिस वन, ठीक है। एंड इसमें जितने भी मेरे गलत हुए ना, आई यूज्ड टू मार्क देम इन द बुक ओनली, ठीक है। सो नेक्स्ट टाइम व्हेन आई एम विजिटिंग दिस पर्टिकुलर पीवाईक्यू बुक, आई विल ओनली फोकस ऑन दीज टफ क्वेश्चंस, ठीक है। सो टफ क्वेश्चंस जो है अब आपको सेग्रीगेट करने पड़ेंगे, इनका थोड़ा ज्यादा रिवीजन करें, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आई मीन व्हेन आई से टफ क्वेश्चन सेग्रीगेट करना, क्योंकि मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आपको स्ट्रैटेजी क्लियर, आई मीन अप्रोच स्टार्टिंग की क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, अप्रोच आपको याद करनी पड़ती है। सो इन सच क्वेश्चंस यू कैन फेच वन एक्स्ट्रा क्वेश्चन, राइट, 3 एक्स्ट्रा मार्क्स आप फेच कर रहे हैं, सो इट्स एन एडवांटेज, राइट, डेफिनेटली। दूसरी चीज, इंग्लिश में एंटोनिम सिनोनिम इन सब में खामखा जब नहीं आता तो रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, व्हिच ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट टॉपिक एट हैंड, राइट। सो okay, so this we have already covered, do not touch new topics, right, this is नेक्स्ट वी कम टू रिस्क कहाँ पे लेना है, ठीक है, सिंगल स्ट्रैटेजी, ठीक है। सिंगल स्ट्रैटेजी वी हैव डिस्कस्ड, एक ही जो स्ट्रैटेजी है आपकी, आइदर गो विद मैथ्स एंड रीजनिंग, ठीक है, और गो विद whatever your strong areas are, ठीक है। आई एम नॉट हियर टू give you the exact point of view because I don't know your strength. I can tell you that मेरे मैथ्स एंड रीजनिंग स्ट्रॉन्ग थे, ठीक है। तो मैं क्या करता था, यही 50 क्वेश्चन में से ना आई यूज्ड टू मेक श्योर कि 46 47 की रेंज में मेरे सही हो, ठीक है। 47 की रेंज में जैसे ही मेरे सही हो जाते थे, उसके बाद मेरा काम डन है ना यार, क्योंकि ऑलमोस्ट कट ऑफ तक तो यही ले आए मेरे को, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, इंग्लिश एंड जीके, इसमें से इफेक्टिवली मुझे 10 से 15 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने हैं, है ना, सही करने हैं इन जनरल, ठीक है। सो दिस इज द स्ट्रैटेजी व्हिच वर्क फॉर मी। इनफैक्ट आई विल टेल यू माय स्टोरी, व्हाट हैपेंड इज कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा एग्जैक्टली 160 स्कोर था, ठीक है, आई नो नॉट टू मच, राइट, एंड लेटर ऑन में आई वाज एबल टू गो टू 210, ठीक है। एंड मैंने सरप्राइजिंगली मैंने इन दोनों के बीच में ना कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा, ठीक है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा है मैंने। what I have done is I've just streamlined the number of attempts.
फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने क्या करा था, आई अटेम्प्टेड 85 प्लस क्वेश्चंस, ठीक है, 90 की रेंज में ऑलमोस्ट, ठीक है। जीके में भी तुक्के मारे, इंग्लिश में भी तुक्के मारे दबा के, फाइन। एंड व्हेन आई स्कोर 210, आई स्कोर्ड इन द रेंज ऑफ, आई अटेम्प्टेड इन द रेंज ऑफ 75, ठीक है। सो डू यू अंडरस्टैंड, दिस इज व्हाट the whole strategy becomes, ठीक है। my this is called the practice of hedging, right? Hedging is basically reducing your negative marks, hedging, ठीक है। so do this and practice just one single strategy, ठीक है। find out your strengths and strength areas, strong areas, ठीक है। उसमें आप 100% accuracy के लिए एम करेंगे, ठीक है। बाकी जो दो सेक्शंस बचे आपके, उसमें आप 50% भी क्वेश्चंस अगर अटेम्प्ट कर रहे हैं ना, ट्रस्ट मी इट्स मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। सो इट इज मोर देन सफिशिएंट टू क्वालिफाई द कट ऑफ, एंड इवन आप मेरिट में आने लायक स्कोर कर लेंगे, ठीक है। सो प्रैक्टिस सिंगल स्ट्रेटजी, ओके। दैट बीइंग सेड, just a second, right? So this we've also covered, right? You have to minimize your negative marks. क्या करना है ना, आपको स्ट्रेंथ एरियाज आपने आइडेंटिफाई कर लिए, इसके बाद अभी बॉक्स दे रहे हैं ना फुल पीवाईक्यूज, तो इसमें से व्हाट यू हैव टू सेग्रीगेट कि किस सेक्शन में से आपके ज्यादा गलत हो रहे हैं, ठीक है। जिस सेक्शन में से आपके ज्यादा गलत हो रहे हैं ना, उसमें अटेम्प्ट्स कम कर दो, ब्रिंग डाउन दी अटेम्प्ट्स, ठीक है। जो 100% एक्यूरेसी के साथ पता है, बस वही करेंगे हम, ठीक है। वी विल नॉट टेक अननेसेसरी रिस्क्स, ठीक है। So that being said, guys, let's move on to the next thing. Right, revise tough questions before you give any test. Right. So in the previous slides, we've seen that we will have to segregate this tough questions. Why? Because कुछ questions को as it is आपको रटना पड़ेगा. ठीक है. बाकी concepts आपने समझ लिए. But for you to, in order to go above and beyond the good or average accuracy, ठीक है. अगर आपको 50 में से 47 क्वेश्चन अगर आपको सही करना है, तो जाहिर सी बात है आपको रिवीजन चाहिए थोड़ा, ठीक है। तो रिवीजन में रट्टा भी थोड़ा सा लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने पे आप 40 भी सही कर सकते हैं, ठीक है। 50 में 40 आप सही कर रहे हैं, मतलब आपके फंडे क्लियर है। बट 6-7 जो एक्स्ट्रा आ रहे हैं ना, ये टफ वाले क्वेश्चन जो बाकी बंदे स्किप करते हैं, ठीक है। सो फॉर दैट यू विल हैव टू डू रिवाइज द टफ क्वेश्चंस, राइट? Okay, so play to your strengths, right? And lastly, what you have to do is read the admit card carefully. The admit cards are about to arrive. होता है ऐसा, देखा गया है यार, है ना, कि एग्जाम सेंटर पे लेट पहुंचे, लास्ट में ऑटो ही नहीं मिला, क्योंकि आजकल एफकैट में सेंटर्स बहुत दूर दूर तक दे रहे हैं, ठीक है। तो इसमें ऑटो नहीं मिला लास्ट मोमेंट में, एंड लेट हो गए, ठीक है। सो फिर ऐसे सिनारी में आप फिर ये आप ही होंगे, है ना। सो ये चीज इसकी नौबत ना आने दे। व्हाट यू हैव टू कैरी ऑल योर डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। दीज आर प्री रिक्विजिट्स फॉर एनी सॉर्ट ऑफ एग्जाम, ठीक है। अपने फोटोज जो है एक्स्ट्रा कैरी करें, ठीक है। पेंसिल्स, पेन्स, ठीक है। दीज ऑल थिंग्स यू हैव टू कैरी। एक वाटर बॉटल लेके जाना, फाइन, एंड दिस वुड बी मोर देन सफिशिएंट, right? So in order to summarize, before we wind up everything, so in order to summarize what we have to do in this particular in this upcoming 2 weeks, so let's just quickly go through all of that. So पहली चीज है ना, go for only PYQs, ठीक है। दूसरी चीज, PYQ में से आइडेंटिफाई स्ट्रॉन्ग एरिया जिसमें ज्यादा नंबर आपके आ रहे हैं, ठीक है, जिसमें आपके ज्यादा सही हो रहे हैं, ठीक है। प्ले टू योर स्ट्रेंथ्स नाउ, ठीक है। प्ले टू योर स्ट्रेंथ्स एंड मिनिमाइज योर वीकनेसेस, ठीक है। नाउ once you've understood your strong areas and once you've understood your weak areas, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एरियाज में हम थोड़ा सा ज्यादा रिवीजन करेंगे, टफ क्वेश्चंस इनके सेग्रीगेट करके हम इनका ज्यादा रिवीजन करेंगे। रिमेंबर यू हैव द अटेम्प्ट रेंज ऑफ 60 to 65 में अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं ना, तो भी यू विल बी ऑन द सेफ साइड, ठीक है। अननेसेसरली रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो लोअर द बार, लोअर द एक्सपेक्टेशंस, ट्रस्ट मी, यू विल बी एबल टू क्वालिफाई आसानी से, ठीक है। ऑल्सो मिनिमाइज योर वीकनेसेस, ठीक है। इसके बाद
प्रैक्टिस दिस वन सिंगल स्ट्रैटेजी ओनली, ठीक है। स्ट्रेंथ एंड एरिया, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस के हिसाब से आप वही सिंगल स्ट्रैटेजी बार बार प्रैक्टिस करेंगे। गो फॉर ओनली PYQs, ठीक है, एंड नॉट फॉर एनीथिंग एल्स। फाइनली just read the admit card very carefully, and with that, ladies and gentlemen, we are about to come to the last part, which is, if you find this content useful, do not forget to subscribe, share the video if you think it might be useful to any person who might be, like, panic struck in this moment. So with that, guys, I'll take you leave. Jai Hind and take care.